Chemical reactions and equations. Chapter 1. केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं पहले हम ये जानते हैं। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो जो खाना होता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करते हैं, इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ऑयल डालते हैं और उसे हीट पे रख के एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो उसी टाइप से हमारी जो रिएक्शंस हैं ये भी वर्क करती हैं। अब हम कैंडल का एग्जाम्पल लें अगर, तो कैंडल भी जो है वो भी एक टाइप का रिएक्शन क्रिएट करती है, वो एक केमिकल चेंज है। अगर हम बात करते हैं एक रियल एग्जाम्पल की, जैसे कि कोयला है जिसको जलाया जा रहा है, मतलब उसको हीट किया जा रहा है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके, तो वो क्या बनाएगा, तो यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये चीज़ तो हमने इसमें देख ली कि ये कोल जल रहा है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। लेकिन अगर हम इसी बात को पेपर में बताना चाहें कि एक इक्वेशन के थ्रू बताना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आपको मैग्नीशियम का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। मैग्नीशियम जो है और ऑक्सीजन जो है, ये दोनों चीज़ें हमने ली, एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। उसके बाद जो ये फॉर्मेशन हुआ उसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब हम इससे केमिकल फार्मूला देख लेते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को Mg केमिकल फार्मूला में लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो दो चीज़ें हैं वो आपस में मिल रही हैं और मिल के एक नया चीज़ बना रही हैं। तो इस तरीके से जो हमने कोल अभी देखा था उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं कि जो कार्बन है या फिर जो कोल है वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब हम इनके केमिकल फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे कार्बन को C बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 और ये क्या बनाता है, CO2। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे चीज़ें लिखी हैं जिसे मिला के कोई चीज़ बन रही है वो क्या होती है, और जो चीज़ बन के आती है उससे क्या बोलते हैं। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड पे चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको मिलाया हुआ है हमने, तो उसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड पे चीज़ बन के आई है, जो फाइनल आउटपुट आया है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और यही दो चीज़ें आपकी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में काम आती हैं। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि CuCO3, इसको हीट किया गया। जब आप एरो पे हीटेड लिखते हो तो आप ट्रायंगुलर सिंबल बना के भी ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब आपने इस चीज़ को ऐसे हीट किया तो CuO प्लस CO2 बन के आया। तो आपने देखा कि एरो के लेफ़्ट हैंड साइड जो चीज़ लिखी हुई है वो रिएक्टेंट कहलाएगी और जो एरो के राइट हैंड साइड चीज़ लिखी हुई है वो प्रोडक्ट कहलाएगी। अब यहाँ पे आपको ये बात लग रही होगी कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनका कोई एक अमाउंट है, कि मतलब दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाते हैं या एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि आपने यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया है कि दो रिएक्टेंट लिया है। रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी कितने भी हो सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस देख लेते हैं जिससे हमें और क्लैरिफाई हो जाए। जैसे कि CaCO3 यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट्स हैं। इस इक्वेशन में हमें दो रिएक्टेंट दिखने को मिल रहे हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है जो मिल के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा एक प्रोडक्ट है। जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट हैं। तो इसलिए बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि रिएक्टेंट्स इतने होंगे, प्रोडक्ट्स इतने होंगे, ये कोई फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर। अब बात आती है कि जब भी, जैसे अभी हमने दो चीज़ों को जब मिलाया उसके बाद उसको हीट किया,
तो हमने यहाँ पे एरो के ऊपर हीट लिखा था। तो अब हीट का लिखा होना भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हीट एरो के ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट साइड जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है और उसे हीट अप किया जा रहा है, मतलब हीट पे रखा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें फॉर्म होके आ रही हैं। लेकिन अगर हीट आपकी प्रोडक्ट साइड में गिवन हो, इसका मतलब ये है कि जो दो आपने रिएक्टेंट को मिलाया तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बना तो उसमें से एक हीट रिलीज़ हुई है। तो यहाँ का मतलब ये है कि हीट रिलीज़ हुई है। अगर आपको हीट प्रोडक्ट साइड मिलती है तो आप समझ जाइएगा कि ये रिलीज़ हो रही है। अब बात ये आती है, अगर आपको हीट एरो पे भी दिख जाए और प्रोडक्ट साइड पे भी दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि दो जो आपने यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट्स लिए हैं, इनको जब आपने मिलाया, इनको जब आपने हीट पे रखा तो उसके बाद जो चीज़ें बन के आई उसमें से भी हीट रिलीज़ हुई। तो यहाँ हीट पे रखा भी गया है और हीट को रिलीज़ भी किया गया है। तो जब दो चीज़ें साथ में हो तो आप इस तरीके से हीट को यूज़ कर सकते हैं। अब आती है बारी कि आपको इतना तो कुछ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन में बताइए कि कितने रिएक्टेंट्स और कितने प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं इस इक्वेशन में। आई होप आपने ये कर लिया होगा। इसका आंसर है कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स यूज़ हुए हैं और 3 प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं। इसकी अगली वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। टिल देन, बाय बाय।